आए दिन आप लोग सुन रहे होंगे कि ये यूरोपियन कंपनी अब भारत के अंदर अपने हथियार बनाएगी, वो यूरोपियन कंपनी बनाएगी। इवन राफेल जो है उसने तो अपना फ्यूजलेज कहीं नहीं बनाया, क्योंकि फ्रांस कभी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करता। पर वो कह रहा है कि हम इंडिया के अंदर ही अपना फ्यूजलेज बनाएंगे। केवल यूरोपियन कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम और थोड़ा सा इसको एक्सपांड करें तो आप पाओगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन अपने कई सारे सामान को इंडिया के अंदर प्रोड्यूस कर रही है। रशिया के सुखोई फाइटर जेट भारत के अंदर बन रहे हैं, और इवन आने वाले समय में और ज़्यादा ऑफरिंग जो है वो भारत को की जा रही है। सवाल उठता है, इस तरीके की ऑफलोडिंग दुनिया भर की डिफेंस कंपनियों के द्वारा की जा रही है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर शिफ्ट की जा रही है। तो सवाल उठता है, ऐसा क्यों और किस तरीके से हो रहा है? इसे मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं कि लगातार किस तरीके से दुनिया भर की कंपनियां भारत के अंदर अपने प्रोडक्शन को शिफ्ट कर रही है। सबसे पहले आप एयरबस को देखो। एयरबस ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ में जॉइंट वेंचर करके भारत के अंदर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की बातचीत ऑलरेडी कर ली है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज शुरू की जा रही हैं। दूसरी तरफ फ्रांस की थेल्स कंपनी के द्वारा भी भारत के अंदर राफेल के कई सारे इक्विपमेंट बनाए जाएंगे। इवन राफेल के फ्यूजलेज भारत के अंदर प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है विथ अ टाई अप विथ भारत डायनेमिक लिमिटेड एंड BEL। वहीं तीसरी तरफ फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम की MBDA कंपनी जो है वो भारत की L&T के साथ में जॉइंट वेंचर कर रही है फॉर नेक्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फॉर इंडियन फोर्सेस। इवन स्वीडन की जो साब कंपनी है उसने पहले अडानी से बातचीत की, फिर भारत फोर्ज के साथ में बातचीत की गई और फाइनली इन्होंने ऑफरिंग दी है कि स्वीडन की ग्रिपन फाइटर जेट इंटायरली इंडिया के अंदर बनाए जाए। इंटायरली यानी कि पूरी तरीके से। जर्मनी की कंपनी भारत के अंदर अम्युनिशन, आर्टिलरी और व्हीकल सिस्टम टाई अप करके बनाना शुरू कर चुकी है। इस तरीके से आप देख सकते हो आए दिन इस तरीके की न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, जहां पर कोई ना कोई बाहर की कंपनी कहेगी कि हम हथियार भारत के अंदर बनाएंगे। लॉकहीड मार्टिन भी अपने फाइटर जेट के कई सारे इक्विपमेंट भारत के अंदर बना रही है। रशिया का सुखोई 30 भारत के अंदर बन रहा है, नासिक के अंदर। सुखोई 57 भी भारत के अंदर बनाने का ऑफर जो है वो दिया जा रहा है। रशिया ने भारत के साथ में तो डील भी साइन कर ली है कि आप जोन सा हथियार चाहे वो सा भारत के अंदर बना सकते हो। आप सोच सकते हो कि दुनिया भर के 190 देशों को छोड़कर ये सारी कंपनियां प्रोडक्शन भारत के अंदर ही क्यों करना चाह रही है? इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहला फैक्टर है भारत के अंदर कॉस्ट एडवांटेज, क्योंकि भारत के अंदर जो हथियारों का प्रोडक्शन है वो यूरोप के मुकाबले और वेस्टर्न वर्ल्ड के मुकाबले बहुत सस्ता पड़ता है। क्योंकि अगर आप यूरोप के अंदर या फिर अमेरिका के अंदर जाके इंजीनियर की कॉस्ट पूछोगे ना, बहुत ज़्यादा है, जबकि उनके पास में इतनी स्किल भी नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप इंडिया के अंदर देखोगे तो बेटर स्किल्ड पावर है और सस्ते रेट के अंदर काम करते हैं लोग। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। दूसरा क्या है कि भारत के अंदर ना एक ऑफसेट ऑब्लिगेशन है। ऑफसेट ऑब्लिगेशन क्या है? मतलब अगर आज के समय पे मैं आपसे कहूं कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा हथियार का इंपोर्टर कौन है, आपके दिमाग में नाम आएगा इंडिया। अब इंडिया ने एक इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेशन लगाई हुई है कि अगर आपको हथियार भारत को बेचना है तो भारत के अंदर प्रोडक्शन करो। जैसे हमने प्रोजेक्ट 15, प्रोजेक्ट 17, प्रोजेक्ट 15A ये सब चला है, इनके अंदर हम लोगों ने यही कहा कि प्रोडक्शन भारत के अंदर करो। अभी जो हम मीडियम रेंज फाइटर जेट के लिए डील साइन करने के लिए 114 फाइटर जेट का कॉन्ट्रैक्ट निकाले हुए हैं, उसके अंदर भी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? प्रोडक्शन भारत के अंदर करो। इसी कारण से कई सारी कंपनियां जो है इस ऑफसेट ऑब्लिगेशन के तहत थोड़ी प्रोडक्शन पहले भारत के अंदर लाई और धीरे धीरे करके फिर दूसरे प्रोडक्शन कैपेसिटी भी ला चुकी है। और फिर कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो चाहती हैं कि भाई भारत के साथ में कोई सी न कोई सी अच्छी बड़ी डिफेंस की डील साइन हो जाए।
इसी कारण से अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को वो पहले से ही इंडिया के अंदर शिफ्ट करी हुई है, क्योंकि भारत का मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह जो है मिल जाते हैं। इवन डिफेंस के अंदर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का बेनिफिट भी मिलता है। साथ में भारत के अंदर जो ओवरऑल एक्सपोर्ट बेस है एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के कंट्रियों के अंदर सामान को एक्सपोर्ट करने का, वो भी बहुत अच्छा है। इसी कारण से कई सारी कंपनियां इंडिया की तरफ शिफ्ट हो रही है। इवन पहले सारी कंपनियां चाइना के पास में थी, अब चाइना से उठ के इंडिया की तरफ आ रही है। मतलब यहाँ पर ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसी के चलते भारतीय कंपनियों के साथ में यूरोपियन कंपनी के द्वारा ज्वाइंट वेंचर, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, सब्सिडरी सेटअप, आउटसोर्सिंग कंपोनेंट जैसे तरीकों के जरिए भारत के अंदर प्रोडक्शन करने का काम किया जा रहा है, जहां पर अलग अलग इक्विपमेंट बनाए जा रहे हैं। एयर फ्रेम स्ट्रक्चर जिसके अंदर विंग, फ्यूजलेज, इंजीनियरिंग कंपोनेंट, मिसाइल के सब सिस्टम जैसे सीकर हेड, लॉन्च ट्यूब्स, गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, रडार और एवियोनिक्स के सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल के पार्ट्स। इवन कई सारी कंपनियां तो आर्मर्ड व्हीकल ही भारत के अंदर बना रही है। नेवल सिस्टम जिसके अंदर सोनार वगैरह आ जाना है। मतलब हाई टेक इक्विपमेंट जो है वो भारत के अंदर बनाए जा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लो क्वालिटी के खराब दर्जे के इक्विपमेंट भारत में बन रहे हैं, बल्कि मैक्सिमम पार्ट भारत के अंदर से बना के दुनिया भर के अंदर एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इसकी वजह से भारत को बड़ा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि एक तो सबसे पहले भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। भारत के अंदर जो एमएसएमईज हैं वही और ज़्यादा प्रफुल्लित हो रही है, क्योंकि यही एमएसएमई जो है वो सामान को प्रोड्यूस करके इन बड़ी बड़ी कंपनियों को सप्लाई करती हैं और फिर वहाँ पर सबको इंटीग्रेट कर लिया जाता है। तो भारत की एमएसएमई भी आगे बढ़ रही है। भारत के इंजीनियर्स और वर्कफोर्स और ज़्यादा स्किल्ड और बेटर जॉब भारत के अंदर प्राप्त कर पा रहे हैं इस सेक्टर के अंदर, जिसकी वजह से आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर और ज़्यादा बढ़ेगा। प्राइवेट कंपनियों को भी एक नया एक्सपीरियंस मिल रहा है, जिसके जरिए फिर भारत के अंदर ही खुद के इंडिजिनियस हथियार बनाने में मदद मिलेगी। जैसे एलएनटी ने पहले मिसाइल के ऊपर काम किया, फिर एलएनटी कह रही है कि भाई हम खुद अब फाइटर जेट का इंजन बना के दे देंगे। महिंद्रा जो है वो फाइटर जेट का इंजन बनाने की बात कर रहा है। तो ये सब क्यों आया? क्योंकि भाई पहले से इनके पास में जो है एक्सपीरियंस आ चुका है, क्योंकि ये लोग कई सारे इंजन वगैरह ऑलरेडी बना चुके हैं। इस कारण से भारत के पास में एक अच्छी कैपेसिटी जो है वो डेवलप हो रही है, और युद्ध के समय पर यही इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा काम आती है। हालांकि इशू सबसे बड़ा यहाँ पर जो देखने को मिलता है वो ये है कि फॉरेन पार्टनर जो है उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हमेशा डर भारत के अंदर बना रहता है। टायर 2 और टायर 3 सप्लायर इकोसिस्टम भारत के अंदर बन रहे हैं, टायर 1 कम ही बनने को दिख रहा है। क्वालिटी कंट्रोल ग्लोबल स्टैंडर्ड के इंश्योर करना एक बड़ा चैलेंज है। साथ में पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल डिफेंस के प्रोक्योरमेंट के अंदर भारत के अंदर देखने को मिलते हैं। इन सारी चीज़ों की वजह से कुछ चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कई सारी कंपनियां डिफेंस के केस में भारत की तरफ आ रही है, जिसकी वजह से भारत के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ ही रही है, बल्कि डिफेंस के एक्सपोर्ट के अंदर भी हम हर साल रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे *10 कमेंट करना है। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, नंबर मैंने दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।